वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में 6.7 एक्सरसाइज को हल करना है जो हम सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो यहाँ पे लिखा गया कि मकाब मालूम करें। ठीक है, मकाब, इसको इंग्लिश में आप क्यूब कहते हैं। ठीक है, आपको दोनों वर्ड को याद करना है, क्यूब कहा जाता है या फिर मकाब कहा जाता है। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और सेकेंडली वर्ड को लाजमी सीखा करें और जो स्टेटमेंट होती है सवाल की वो लाजमी समझा करें। उसके बाद सवालों को देखा करें और फिर फार्मूले की, इन सब बातों के बाद फिर आती है फार्मूले की बारी। यहाँ पे आपकी मदद के लिए यहाँ पे लिख दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहले फार्मूले की अगर बात की जाए, अगर आप गौर करें, आपने पहले जो एक्सरसाइज सीखी है वहाँ पे मुरब्बा था या स्क्वायर कहा जाता है। तो यहाँ पे क्यूब है या मकाब है, तो यहाँ पे मकाब से मुराद 3 पावर होती है, स्क्वायर से मुराद 2 पावर होती है और क्यूब से मुराद 3 पावर होती है। तो यही शक्ल है जो पहले थी, जमा मनफी थी, लेकिन वहाँ पे 2-2 था तो यहाँ पे 3-3 आ रहा है। ठीक है, सवाल जो आपके फार्मूले में इस्तेमाल होते हैं उनको आप लाजमी पहले याद किया करें, क्लियर किया करें। उनके कॉन्सेप्ट जो है कि आपको कैसे पता चलेगा कौन से फार्मूले की कौन सी शक्ल बनती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फार्मूलों का पता ही नहीं चलता कि कैसे इनको क्या करना है। तो आपको पहले तो स्टेटमेंट को, अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, मकाब। ठीक है, मकाब जब कहा जाएगा आपको फौरन जहन में आना चाहिए, आपको याद होनी चाहिए चीज़ें कि मकाब की कंडीशन में कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस तरह करते हैं कि दूसरी एक्सरसाइज का फार्मूला किसी और एक्सरसाइज में लगा देते हैं। तो ये वजह जारी बात है, उनके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और कौन सी कंडीशन में कौन सा फार्मूला या कौन सी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को लाजमी पढ़ें, फिर पता चलता है कि आपने कौन सा फार्मूला जो वो अप्लाई करना। अब यहाँ पे आपने फोकस किस पे करना है, मकाब पे, जिसको इंग्लिश मीडियम की बुक में क्यूब लिखा होगा। आपने क्यूब मालूम करना है, क्यूब रूट्स मालूम करना है। अब क्यूब रूट्स के लिए फार्मूले आपके सामने ये दोनों लिखे हुए हैं, ये आपको लाजमी याद होने चाहिए। पहली शक्ल ये बनती है, दूसरी शक्ल ये बनती है। तो पहली का यहाँ पे क्यूब लिखना था, पहली का क्यूब जमा दूसरी का। अब यहाँ पे फार्मूले पे भी आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पे सारी प्लस की वैल्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस की है। लेकिन यहाँ पे माइनस होने की वजह से ये सेकंड भी अगर जब कॉमन वाली सिचुएशन बनाते हैं, कंडीशन बनाते हैं, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाता है। ठीक है, इन चीज़ों को लाजमी आपने याद रखना है। अब जमा वाली में तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसमें सारी वैल्यूज जमा की होंगी। तो अब इसको अप्लाई करते हैं, यही चीज़ें, यानी इसको पहले तो इस शक्ल में लिखना है, क्योंकि मकाब कहा गया है तो इसका मतलब इसका आपने क्या करना है, मकाब आपने मालूम करना है। ठीक है, अब मकाब के मुताबिक, अब ये क्योंकि जमा की, अगर आपने गौर किया ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये आपका 7th पार्ट है और ये आपका 11th यह सवाल बनता है। ठीक है, तो इसमें जमा है और इसमें माइनस है, इसका मतलब इसमें आप जमा वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, इस वाले में माइनस का, और बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं सिर्फ यही 2, जमा ही माइनस होगी। ठीक है, बाकी रकमें चेंज होती रहेंगी, तो आपने लाजमी इनको अच्छे तरीके से समझना है और बाकी जो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं प्लीज़ उनको हल करने की जो कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे प्लस वाले को आपने पहले देखना है, फार्मूले के मुताबिक सबका क्यूब लगा दिया गया। क्यूब के मुताबिक क्या है, पहली का क्यूब, ठीक है, जमा दूसरी का क्यूब। अब कुलिये के मुताबिक जमा 3 होगा। पहली रकम ये 2m है, तो इसका मतलब इसका मुरब्बा होगा। ठीक है, और दूसरा 3n वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं होगी तो मैं सेकंड कंडीशन यहाँ पे लिख रही हूँ 3, पहली रकम वैसे 2m और 3n का यहाँ पे मुरब्बा होगा। ठीक है, लेकिन आपने ये सामने लिखना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिख दिया गया। तो अब आपने क्या करना है, इनके मुकाब जो है वो ओपन करने हैं या इनकी जो पावर्स हैं उनको सिंप्लीफाई करना है, इससे मुराद ये होता है।
तो अब यहाँ पे 3 पावर है, इसका मतलब ये जो कोफिशिएंट है ये अददी सारी कितनी दफ़ा ज़रब खाता है। नेक्स्ट जो आपकी कंडीशन होगी आपने सिंप्लीफाई करना है। अब पावर 3 है, इसका मतलब 3 टाइम आपने इसको ज़रब देनी है। 2 बार 4, 4 2 बार 8 होगा, यानी 2 को कितनी दफ़ा ज़रब देंगे 3 टाइम। 8m की 3। इसी तरह इस तरफ वाली वैल्यू है, ये 3 दफ़ा ज़रब खाएगा। 3 3 बार 9, 9 3 बार 27 जब इसका आंसर आएगा। अब ये जो है 3 वाली वैल्यूज़ यहाँ पे आप 3 जो आप यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी इसकी जो वैल्यूज़ हैं इनको आप कॉमन ले सकते हैं या इनको ज़रब दे लें, यानी इस तरह आप ज़रब देंगे, ये होगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन में ये हो सकता है कि आप जो मुरब्बे वाली वैल्यूज़ हैं इनको आप सिंप्लीफाई कर लें। तो जो सिंपल है 3 3 बार ये 9n हो जाएगा इसका, यानी ये जो सादा वैल्यूज हैं ये 3 और 3 ज़रब खा के 9 हो जाएंगे, 7n आ जाएगा। 2m का तो 2 बार 4 होगा और m की 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जमा यहाँ पे आगे लिखना है लेकिन क्योंकि जगह नहीं होगी तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो 3 3 2 बार 6m और 3n 3 2 बार 6m, और ये इसका अगर सिंप्लीफाई किया जाए 3 3 बार 9n का मुरब्बा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में 8m की 3 है, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो इसको पहले छोटा सा करके लिखते हैं। 6m, ठीक है, 6m और ये 3 3 बार 9n का मुरब्बा। तो सिंप्लीफिकेशन में मज़ीद ये हो सकता है 8m की 3 है जमा 27n की 3 है, ठीक है। 9 4 36 होगा और साथ में mn, ठीक है। तरतीब आप खुद ही लगा लें इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे जमा 6 9 6 बार 54 होगा, ठीक है, और mn का मुरब्बा। ये सिंप्लीफिकेशन के बाद इसका फाइनल आंसर जब आता है। अब यही चीज़ जो सेकंड हमारा सवाल है, यहाँ पे जमा का अप्लाई किया तो यहाँ पे कौन सा होगा, माइनस का होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं 4x माइनस 2y। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले तो इसका मुकाब लिखेंगे कुलिये के मुताबिक, ठीक है। 4x का मुकाब जमा कुलिये के मुताबिक दूसरी का मुकाब, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, 3 सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, 3 कुलिये के मुताबिक पहले का मुरब्बा, पहली रकम में आप यहाँ पे 4x है तो इसका मुरब्बा होगा, दूसरी 2y जो वैसे आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जमा लगा के आपकी वैल्यू होगी 3 है तो पहली रकम आपके पास क्या है 4x, ठीक है। दूसरी आपके पास क्या होगी 2y का मुरब्बा। सिंप्लीफिकेशन होगी इसकी, यहाँ से 4 3 दफ़ा ज़रब खाएगा, 4 4 16 होगा और 16 को 4 से ज़रब दी तो ये 64 होगा। 64x की 3 है जमा 3 को 2 को 3 टाइम ज़रब दिया 8y की 2 माइनस यहाँ से 3 है और 2 का अगर करेंगे 16, 4 4 16 हो जाएगा, x की 2 2y वैसे आ जाएगा। आप यहाँ पे ज़रब देख के लिख दें, 3 2 बार 6 हो जाएगा 6y, ठीक है। 4 3 12x होगा तो यहाँ पे 2 तो 2 बार 4 होगा और y की 2 होगा तो यह 64 होगा, x की 3 है, ठीक है, जमा 8y की
सॉरी यहाँ पे 3 होना चाहिए। अब मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन ये होगी, 16 को 6 से ज़रब दें तो ये आपके पास 96 आता है, x की 2 y जमा 12 को 4 से दी, 12 4 बार 48 होगा, ठीक है, x y की 2 जब आपका फाइनल आंसर होगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे माइनस आता है, कुलिये के मुताबिक यहाँ पे माइनस होगा, तो सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, -8y, ठीक है। तो आप अगर की बुक जो होती हैं इसकी जो खुलासे होते हैं वहाँ पे अगर देखते हैं तो मे भी यहाँ पर तरतीब के मुताबिक ये करते हैं कि यहाँ पे तीनों को मैंने इकट्ठा कर लिया 3 3 वाली, तो वहाँ पे ये होगा कि ये वाली उठा के यहाँ पे लिखी होगी -8y की, तो 3 आएगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे लिखें या यहाँ पे लिखे एक ही बात है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है वो सेकंड है, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट आपके 3 से 4 सवाल जो सेम इसी मेथड से बनते हैं, ठीक है, यानी इसी मेथड से आपने हल करना है, ठीक है। या तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, x प्लस 1/x जमा यहाँ पे, लेकिन जो कुछ सवाल होंगे 1 या 2 उनमें ये माइनस होगा, ठीक है। जौन सी भी कंडीशन हो उसके मुताबिक आप सवाल जो है वो हल करेंगे। तो अब यहाँ पे जमा है, दोनों में जमा है, तो उन्होंने कहा पहले का मुकाब जमा 1/x का मुकाब, यानी यहाँ पे a ये है और ये b है, ठीक है। अब ये b जो है वो यहाँ पे बटे की शक्ल में दे दिया गया, ये चीज़ की गई है, ठीक है। तो सिर्फ बटे में दिया गया, यही फ़र्क है, यही कंडीशन थोड़ी सी चेंज करता है, बाकी मेथड तो आप पहले ये सीख चुके हैं, यानी फार्मूले को अप्लाई कैसे करना है ये आप सीख चुके हैं। तो अब यहाँ पे सिर्फ 2 लेफ्ट और राइट साइड दी गई हैं, तो दोनों तरफ ये चीज़ अप्लाई की जाएगी, यानी आप यहाँ पे जौन सा मीडियम है उसके हिसाब से लिख लें, तरफैन का मुकाब लेने से या टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे उर्दू मीडियम का देखा जा रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे तरफैन का मुरब्बा लेने से, सॉरी मुकाब लेने से, मुकाब लेने से। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, तरफैन दोनों तरफ लेना है, 1/x मुकाब जमा 8 का मुकाब। तो अब आपने अप्लाई करना फार्मूले के मुताबिक, ये होगा कि पहली का मुकाब, ठीक है, जमा दूसरी का मुकाब जमा 3 कुलिये के मुताबिक, ठीक है। कुलिये के मुताबिक 3 लगा, पहली का मुरब्बा, दूसरी वैसे 7 आ जाएगी जो कि 1/x है। इसी तरह आगे चलें, जमा 3 कुलिये का ही होगा, ये पहले वाला हो रहा अप्लाई, तो पहली वैसे आएगी, फर्स्ट रकम आपके पास यहाँ पे x है, दूसरी आपके पास x का मुरब्बा है, ठीक है। यानी कुलिये के मुताबिक पहली का मुरब्बा फिर दूसरी का मुरब्बा, इस तरह आपने अप्लाई करना है। तो अब दूसरी तरफ वैल्यू 8 है, तो इसका मतलब 8 ने कितनी दफ़ा ज़रब खाई है, 3 टाइम, 8 8 64, 64 को आगे 8 से ज़रब दी तो 5 12 बनता है, ठीक है। ये आप ज़रब देख के देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जिसकी कीमत मालूम करने के लिए कहा गया वो ये है, यानी x का मुकाब जमा 1/x का मुकाब, आपने ये इसकी आपने वैल्यू मालूम करनी है कि दूसरी तरफ क्या आता है, ठीक है। उसके लिए पहले तो सिंप्लीफिकेशन होगी, ये तो वैसे ही 7 आते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3x और 1/x जो वो कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो सारी वैल्यूज में से आपने क्या कॉमन लिया है, 3, क्योंकि दोनों में जो चीज़ कॉमन से मुराद होता है सब में ये चीज़ हो जिनसे आप वो रकम कॉमन ले रहे हैं या मुश्तरक ले रहे हैं। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं, ये और ये। अब इनमें कॉमन क्या है, 3 3 दोनों में मौजूद है, इसलिए बाहर जाएगा। अब 2 वैल्यूज हैं, एक तो सादा है, दूसरी बट्टे वाली। तो आपने देखना है जो पावर है उसकी जो छोटी पावर होगी वो आपने लेनी, सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 2 ही बनती है, तो इसका मतलब जो छोटी पावर होगी वो 1 वाली होगी, यानी एक x बाहर जाएगा
और 1/x वाली 1 बाहर जाएगी। ठीक है, तो बाकी यहाँ से फर्स्ट वाली में से 3 भी बाहर, एक x में से x बाहर गया तो एक x बचा और 1/x तो बाहर चला गया, जमा यहाँ से 3 भी बाहर गया, x भी बाहर गया और 1/2 यहाँ पे क्योंकि 2 पावर है, 1 पावर बाहर चली गई तो इसका मतलब 1/x जो अंदर बच गया, बराबर 512 जो है वो आता है। ठीक है, जो कि आप मुकाब सिंप्लीफाई करने के बाद ये नंबर जो है वो आंसर में आता है। तो यहाँ पे आपने मज़ीद सिंप्लीफिकेशन देखनी है, x और x तो यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आपने देखना है जमा 3 है तो यहाँ से 1/, ये तो क्योंकि कैंसिल हो गया, 1 है, 1 ज़रब खा के 3 ही रहेगा, तो x जमा 1/x की जगह आपने कीमत पुट करनी है जो कि आपके पास यहाँ से पहले मौजूद है, यानी x जमा 1/x बराबर इसकी कीमत क्या होगी, 8 होगी। तो यहाँ पे आप 8 लिख दें इसकी जगह, यानी इस सारी की जगह आपने क्या लिखना है, इसकी कीमत लिखना है जो कि 8 है, 512 है। तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन ये होगी कि x की 3 जो बच रही वैल्यूज़ वो लिखते जाएं और ये जमा ब्रैकेट है, इसका मतलब ये दोनों आपस में ज़रब खा रही हैं, 8 3 बार 24, 512। सिंप्लीफिकेशन आपने जिसकी कीमत मालूम करनी है वो ये है बस, बाकी इसके साथ जो सी वैल्यूज होंगी वो दूसरी तरफ जाएंगी, x की 3 1/x की 3 512, ये दूसरी तरफ, ये इस तरफ जमा के दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, -24 है। अब इनमें सिंप्लीफिकेशन ये है कि यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब 512 में से 24 गया तो बाकी आपके पास 488 जब इसका फाइनल आंसर आता है, या इसकी वैल्यू या कीमत जो वो x की 3 जमा 1/x की 3 आंसर क्या आता है 488, जो कि इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, छठा सवाल है। तो यहाँ पे ये भी मेथड आपने सीखा हुआ है, जो कि पिछली एक्सरसाइज थी वहाँ पे आपने सीखा है कि वहाँ पे स्क्वायर था। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूब आ रहा है, यानी सेम वही उसी टाइप के सवाल है, लेकिन वहाँ पे पहले स्क्वायर रूट किया जाता था हल, अब इसमें क्यूब रूट जो है वो हल करना है, ये इसमें फर्क है। ठीक है, मेथड सेम ही है, यानी सिंप्लीफिकेशन का जो तरीका है सेम वही है। आई होप आपने ये चीज़ नोटिस की हो, तो जिन बच्चों ने ज़ाहिर बात है इस चीज़ को नोटिस किया होगा वो समझ गए होंगे कि ऑलमोस्ट आपकी जो सिंप्लीफिकेशन का मेथड है वो सेम टू सेम ही है, सिर्फ जहाँ पे मुरब्बा या स्क्वायर आता है वहाँ पे आप क्यूब लिख रहे हो, तीन यहाँ पे लिख रहे हो। तो अब इन जो इस टाइप के सवाल थे इनमें आपने क्या करना है कि जो नंबर दिया हो यहाँ पे 13, तो यहाँ पे वाक्य आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, आप प्लीज़ उनको हल कीजिएगा, जमा या माइनस करना होता है। यानी ऐसे 2 नंबर आपने सोचने होते हैं, पहला और दूसरा नंबर, यानी ए और बी, कोई नंबर आपने खुद सोचना होता है, लेकिन इसको ज़हन में रखते हुए अब 13 है। अब ऐसे कौन से नंबर हो जिनको जमा करें या माइनस करें तो वो 13 बने, तो यहाँ पे जमा होंगे। ठीक है, 10 में 3 को जमा करें तो वो 13 बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह आपने ये नंबर खुद सोचना है, लेकिन कुछ सवालों में ज़ाहिर बात है माइनस करना पड़ जाता है, तो इसके लिए ज़ाहिर बात है फार्मूला जो जमा वाला होगा वो आप जमा का अप्लाई करेंगे ये कंडीशन, और जहाँ पे माइनस हो रही होगी तो ये अप्लाई करेंगे। तो अब 13 है, 13 के लिए हमने क्या सोचा है 10 और 3। ठीक है, और इसके ऊपर आप क्या लगाएंगे मुकाब। ठीक है, ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया। ठीक है, अब कुल ए के मुताबिक क्या है, पहली का मुकाब जमा दूसरी का मुकाब। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है 3 आता है, कुल ए के मुताबिक पहली जो भी रकम होगी उसके ऊपर क्या आएगा स्क्वायर आएगा, और दूसरी आपकी 3 है, जमा फिर 3 आएगा, पहली वैल्यू आपके यहाँ पे 10 है, 10 आ जाएगा, तो बी आपके पास यहाँ पे 3 है, तो 3 के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, मुरब्बा आ जाएगा। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी, सिंप्लीफिकेशन से बात कहीं पे ज़रब हो रही है या पावर्स एक्सपोनेंट को ख़त्म करना है। 3 है तो इसका मतलब 10 ने कितनी दफ़ा ज़रब खानी 3 टाइम। ठीक है, 10 ने 3 टाइम ज़रब खानी है, तो ये क्या होगा तो यानी
ये आपके पास आंसर आ जाएगा, आप लिख लेना। ठीक है, जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। तो 3 को 3 दफ़ा ज़रब देंगे तो ये 27 होगा। ठीक है, 27 होगा। अब यहाँ पे 10 को 10 से ज़रब देंगे तो वो क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने वैल्यूज जो वो नेक्स्ट जो सवाल है उसकी देख ली है। तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो 1000 आता है। ठीक है, सॉरी, वो नेक्स्ट जो सवाल है उसमें वो 100 आ रहा है, 10 की जगह 100 आ रहा है। तो सॉरी, मैंने गलती से वो नेक्स्ट वैल्यूज लिख दी। तो यहाँ पे 1000 आएगा, 3 टाइम ज़रब देंगे, 10 को 10 से 10 से ज़रब दी। ठीक है, 100 होगा, ये 110 होता है। ठीक है, मज़ीद आगे ज़रब दी तो ये 1000 या 3 टाइम ज़रब देंगे तो आता है। 3 को 3 दफ़ा ज़रब दी, ठीक है, 27 आता है। अब 10 को 2 दफ़ा दी, सॉरी 110 नहीं 100 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, और 3 को 3 से ज़रब दी 9 आ जाएगा और यहाँ पे 100 होगा। तो यहाँ पे 3 10 30 हो जाएगा। 3 को 2 दफ़ा ज़रब दी 9 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको जब ज़रब दी 1000 है, ये 27 है। अब 9 को इसे दी तो ये 900 आ जाएगा, सॉरी 900 होगा। 30 को 9 से ज़रब दी 0, 270 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज़ को आपने जमा कर लेना है, क्योंकि सबके जमा है तो इसका मतलब सबको आपने क्या करना है, जमा करना है। जमा करके जो फाइनल आंसर आता है वो आपके पास है 2179, जब वो इसका फाइनल आंसर आता है। होप स्टूडेंट आज की वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल हो। अगर आज की वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज को समझना, हल करना आपके लिए आसान हुआ है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर आदमी कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।